बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज रिलेशन बिटवीन एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल कास्ट। रिलेशन बिटवीन एवरेज मीन्स एवरेज कास्ट, मार्जिनल मीन्स मार्जिनल कास्ट एंड टोटल कास्ट. Having discussed the estimation and behavior of average, marginal and total cost, we have already discussed. हमने इस पे already बात की है estimation and behavior of these costs, average cost, marginal cost and total cost. उनका behavior and their estimation we have already discussed. We now proceed to discuss how these costs are related to each other. अब हम ये discuss करने जा रहे हैं कि ये आपस में इनका क्या क्या relation है, इनकी रिलेशन क्या है आपस में. मींस रिलेशन जो टॉपिक का नाम ही है, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन टू रिलेशनशिप्स. यहाँ पे हम बेसिकली दो रिलेशनशिप उन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं. पहला है रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट और दूसरा है एंड मार्जिनल कॉस्ट. पहला है रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट और दूसरा है रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. आप ये डिटेल जो है दे आर एज अंडर रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. ये रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज एक्सप्लेन्ड थ्रू टेबल 8 एंड फिगर 9. पहले हम टेबल 8 की बात करेंगे. दिस इज टेबल नंबर 8, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. तो पहला कॉलम जो है दैट इज आउटपुट इन यूनिट्स, दूसरा कॉलम जो है डेट इज टोटल कॉस्ट इन रुपीज, तीसरा कॉलम जो है डेट इज एवरेज कॉस्ट और इसके साथ नीचे फॉर्मूला है AC इज इक्वल टू TC डिवाइड बाई Q इन रुपीज. चौथा कॉलम है मार्जिनल कॉस्ट, MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1 इन रुपीज. इसी टेबल पे पहले बात करेंगे इसमें हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया. इसमें से इन फिगर 9 ऑफर्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस विद रिगार्ड टू. हम इस टेबल की पहले बात करेंगे. टेबल पे पहला जो कॉलम है डेट इज जब आउटपुट 0 यूनिट्स हैं, टोटल कॉस्ट है 10 रुपीज, एवरेज कॉस्ट है इट इज इन्फिनिटी और मार्जिनल कॉस्ट जो है डेट इज 0. अब पहला यूनिट जब आउटपुट आ जाता है, फर्स्ट यूनिट, टोटल कॉस्ट है 20 रुपीज, एवरेज कॉस्ट 20. ये 20 कैसे आ गया है? इट इज टोटल कॉस्ट मींस 20 डिवाइड बाय Q मींस 1, इट इज 20. मार्जिनल कॉस्ट इज 10 रुपीज. अब मार्जिनल 10 रुपीज कैसे आ गए? इट इज मार्जिनल कॉस्ट बराबर है TCN. TCN इज 20 माइनस TCN माइनस 1 दैट इज n माइनस 1 इज 10 मीन्स 20 माइनस 10 दैट इज 10. अब आउटपुट जो है इट इज 2 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट जो है दैट इज 28, average cost is 14 means 28 divided by 14 divided by 2 divided by 2 it is 14. अब 8 कैसे आ गया? मार्जिनल कॉस्ट, इट इज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN. TCN is 28 minus TCN minus 1 that is 20. 28 minus 20 that is 8. इसी तरह से आपको समझ आया होगा हम कैसे निकालते हैं. तीसरे को मैं फिर बताऊंगा. आउटपुट यूनिट इज 3, टोटल कॉस्ट 34, एवरेज कॉस्ट मींस 34 डिवाइड बाय 3 इट इज 11.3, इट इज एवरेज कॉस्ट. अब मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, 34 माइनस 28 दैट इज 6. इसी तरह से 8 तक हो जाएगा. जब आउटपुट 4 यूनिट्स हैं, टोटल कॉस्ट है 38, एवरेज कॉस्ट 9.5 और मार्जिनल कॉस्ट है 4.
जब आउटपुट है 5 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट 42, एवरेज कॉस्ट 8.4, मार्जिनल कॉस्ट इज 4. Output is 6, total cost is 48, average cost is 8, marginal cost is 6. Output is 7, total cost is 56, means 56 divided by 7, that is 8. 8 is average cost. और marginal cost जो है 56 minus 48, that is 8. और आठवां जब यूनिट आता है आउटपुट, तो टोटल कॉस्ट इज 72, मीन्स 72 डिवाइड बाय 8, दैट इज 9. 9 इज एवरेज कॉस्ट. और मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, इट इज 16. 72 माइनस 56, इट इज 16. तो ये टेबल के जरिए हमने इनकी रिलेशन समझाने की कोशिश की. आउटपुट जब 0 से 8 तक, तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है. अब टेबल 8 एंड फिगर 9, दैट इज फिगर 9. टेबल 8 पे हमने बात की, इट इज फिगर 9. Offer the following observations with regard to the relation between average cost and marginal cost. एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की रिलेशन क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं. पहली ऑब्जर्वेशन है, when AC falls, MC is lower than AC. जब AC means एवरेज कॉस्ट जब फॉल हो जाता है, MC is lower than AC, तो MC जो होता है मार्जिनल कॉस्ट, इट इज lower than एवरेज कॉस्ट. तो when एवरेज कॉस्ट falls, marginal cost is less than AC. In table 8 जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, AC is falling till it becomes rupees 8. AC फॉल होता है जब तक ये 8 रुपए पर पहुंचता है. and MC remains less than rupees 8. MC जो है वो less than 8. and figure 9, ये फिगर, this is figure 9. AC is falling till point E. AC point E तक फॉल होता है. This is point E here. Here this is point E. AC falls till point E and MC continues to lower than, और MC जो है वो कंटिन्यू है lower than, नीचे, वो नीचे की तरफ आता है, नीचे. This is lower. MC is continues to lower than AC. In this case marginal cost falls more rapidly. marginal cost जो है वो ज्यादा जल्दी तेजी के साथ फॉल होता है then the average cost की निस्बत. that is why when marginal cost curve is falling, when marginal cost curve फॉल हो जाती है, तो क्या होता है उससे, it is below the average cost. ये एवरेज कॉस्ट के नीचे होती है AC कर्व. इट इज शून इन फिगर 9. ये फिगर 9 में दिखाया गया है. इस बात को आप जहन में रखेंगे. दिस इज एक्स एक्सिस. फिगर 9 की जब हम बात कर रहे हैं, दिस इज आउटपुट एंड दिस शोज कॉस्ट, एंड दिस इज MC मार्जिनल कॉस्ट, एंड दिस इज दिस कर्व इज AC, एंड दिस इज पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट ईच अदर, पॉइंट E. ओके, नाउ second point is when AC rises, MC is greater than AC. आप देख लीजिए, when average cost starts rising, जब average cost शुरू होता है ऊपर की तरफ, this is average cost, ऊपर की तरफ शुरू होता है, राइज होना शुरू हो जाता है, marginal cost is greater than average cost. marginal cost जो है ये उसकी निस्बत ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है देन एवरेज कॉस्ट. इन टेबल 8 की हम जो भी बात कर रहे थे, व्हेन AC राइजेस, जब AC राइज होता है फ्रॉम रुपीज 8 टू रुपीज 9, MC राइजेस फ्रॉम 8 टू 16. तो MC जो है 8 से 6 तक बढ़ जाता है, लेकिन AC जो है ये 8 से 9 तक बढ़ जाता है. एंड फिगर 9 जो भी फिगर की बात कर रहे थे, स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम पॉइंट E. पॉइंट E से अब ऊपर की तरफ जाना, राइज होना शुरू हो जाता है, एंड बियॉन्ड E M इज हायर देन AC. तो यहां जब यहां से ऊपर चले जाते हैं पॉइंट E से, तो MC जो है इट इज ग्रेटर देन AC. नाउ तीसरी पोजीशन जो है, दैट इज व्हेन AC डज नॉट चेंज.
MC इज इक्वल टू AC। जब AC चेंज नहीं होता तो MC जो है इट इज इक्वल टू AC। व्हेन एवरेज कॉस्ट डज नॉट चेंज, जब एवरेज कॉस्ट चेंज नहीं होता, उसमें तब्दीली नहीं आती, देन MC इज इक्वल टू AC। तो MC जो है वो AC के बराबर होता है। इट हैपन्स व्हेन फॉलिंग AC रीचेस इट इज लोवेस्ट पॉइंट, जब इसकी लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। टेबल 8 को देख लीजिए। एट द 7th यूनिट, जब 7th यूनिट की हम बात करते हैं, एवरेज कॉस्ट डज नॉट चेंज, एवरेज कॉस्ट जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, उसमें कोई चेंज नहीं आती। इट स्टिक्स टू इट्स मिनिमम लेवल ऑफ ₹8। ये 8 तक ही पहुंच जाता है, 8 तक ही रहता है, कांस्टेंट रह जाता है, इसमें तब्दीली नहीं आती। Here marginal cost is also 8, marginal cost भी ₹8 पर हो जाता है। Thus figure 9 shows that MC curve is intersecting, MC curve जो है ये intersect करती है AC curve at its minimum point E, minimum point E पे ही इसको intersect करे, एक दूसरे को intersect करती है ये दो curves, ये दो MC marginal cost and AC cost। तो ये आज का टॉपिक था, relation between average, marginal and total cost. Thank you.